हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूँ आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ इनके दिल में, मन में आपको लेकर और आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर चल रहा है, इस चीज़ को व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, बेल आइकन को अगर आपने अभी तक प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा व्यूअर्स, ताकि जब भी मैं चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसकी अलग बैक टू द रीडिंग, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ले लें, या फिर कमेंट बॉक्स में उनका और अपना नाम आप मेंशन कर दें। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर। और चलिए जी, हम करते हैं शुरुआत और देखते हैं आपके पर्सन किस एनर्जी में हैं सुबह से लेकर अब तक। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। स्पिरिट गाइड प्लीज, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर क्या एनर्जी, क्या स्टेट ऑफ माइंड बना हुआ है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ बैंड्स, द फूल, द वर्ल्ड, द टावर। बॉटम में आपका आया है एम्प्रेस, 7 ऑफ बैंड्स, 10 ऑफ बैंड्स, 2 ऑफ कप्स। ओके, तो सबसे पहले एक बार राशियां डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको भी आसानी हो जाएगी कि ये कितने परसेंटेज रीडिंग आपकी है। ठीक है व्यूअर्स, जैसे देखिएगा यहाँ पर आपका ये वाटर एलिमेंट हो गया कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। यहाँ पे आपका अर्थ एलिमेंट से टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। फायर एलिमेंट से एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, एरीज एंड एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो मुझे व्यूअर्स अभी तक यहाँ पर ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग में राशियाँ बनती हुई दिखी हैं। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका व्यूअर्स 12, 3, 13, 4, 2, 21, 16, 7, 10, 2 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे। मंथ की अगर बात करी जाए तो दिसंबर, मार्च, अप्रैल, फरवरी, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मंथ्स बनते हुए दिखे हैं। और आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि आपको इन नंबर्स को, इन मंथ को कैसे लेकर चलना होगा व्यूअर्स। बस एक चीज़ ज़रूर से कहूँगी, ज़बरदस्ती आपको अपने आप से कुछ भी नहीं मिलाना, कुछ भी मतलब आपको कुछ भी नहीं मिलाना है। देखिए मुझे ना यहाँ पर व्यूअर्स ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है कि सुबह से आपके पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, एज एन कि कोई डिसीज़न इन्हें लेना है, किसी नतीजे पर इन्हें पहुंचना है। उस डिसीज़न के बेस पर यहाँ पर इवन ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि इन्हें अपना घर भी चेंज करना है, इन्हें अपनी जॉब भी चेंज करनी है। और ये पर्सन कहीं न कहीं उस चीज़ को लेकर ना अपने आप को संतुष्ट नहीं पा रहे। एक सुकून इनके दिल में ना उस फैसले को लेकर यहाँ पर नहीं है। जिस रीज़न के चलते व्यूअर्स इन्हें, इनके फीलिंग ऐसी है जैसे कि ये बजाय उस डिसीज़न्स के साथ चलने के, बजाय उस डिसीज़न को लेने के, ये इंतज़ार करना ज़्यादा उचित समझ रहे हैं। ये वहीं पर रुकना ज़्यादा उचित समझ रहे हैं। एज एन व्यूअर्स यहाँ पर ना टैरोज ये पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं कि आपके पर्सन को ना अब कोई फ़ैसला लेना है और उस फैसले के बेस पर इन्हें अपनी जॉब भी बदलनी पड़ सकती है, इन्हें अपना घर भी मूव करना पड़ सकता है। लेकिन इनका दिल ना उस फैसले को लेने का नहीं कर रहा, क्योंकि ये जान पा रहे हैं कि इस फैसले के साथ इन्हें दूर जाना पड़ेगा, या जो ये एक
मन में एक फीलिंग रखे हुए हैं कि ये जो भी इंतज़ार कर रहे हैं ना, उस इंतज़ार का इन्हें रिज़ल्ट मिलेगा, इनके मन मुताबिक मिलेगा, वो सभी चीज़ें नहीं हो पाएँगी। उन सभी चीज़ों से भी इन्हें हाथ धोना पड़ेगा। तो सुबह से कहीं न कहीं इनका दिल ना यहाँ पर उस वे में डोल रहा है कि बजाए ये किसी और की सुनने के, औरों की सुनने के, औरों के हिसाब से चलने के, औरों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को ढालने के, ये उन्हें ना सुने। बजाए उनको सुनने के ये अपने टर्म्स और कंडीशन के बेस पर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत भी करें और अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जिएँ, यानी कि एक रिस्क लें। चाहे वो रिस्क वेट करने का हो या वो रिस्क आपकी तरफ बढ़ने का हो। तो उस तरह की फीलिंग मुझे इस पर्सन की या उस तरह का स्टेट ऑफ माइंड इस पर्सन का बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन इस चीज़ को क्योंकि फ़ील कर पाए हैं इतने वक़्त में, जितने वक़्त ये आपसे दूर रहे, कि आपके बिना ये कभी भी अपने आप को पूरा कर नहीं पाए। कभी न कभी कोई न कोई कमी यहाँ पर रह ही जाती थी। और जब-जब इन्होंने आपकी तरफ अपने आप को बढ़ने के बारे में सोचा कि आपकी तरफ बढ़ेंगे, अब ये बहुत हो गया, अभी आपकी तरफ जाएँगे, तब-तब ना ये अपने आप को पूरा होते हुए पाए। तब-तब इन्हें लगा कि हाँ, ये इस थॉट से अगर अपने आप को संतुष्ट पा रहे हैं, एक सैटिस्फैक्शन अगर इन्हें मिल रहा है, तो इन्हें इसी डिसीज़न के साथ बढ़ना चाहिए। यहाँ पर ना व्यूअर्स ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि एक वक़्त ऐसा था जहाँ पर इस इंसान ने ना आपसे बहुत सारे राज़ रखे और आपको इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई भी नहीं। जिस रीज़न के चलते ना टावर मूवमेंट भी आया। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा, आप दोनों के रिश्ते में बिल्ली बाजी मार गई, 2 बंदरों की लड़ाई में बिल्ली बाजी मार जाती है। या फिर जैसे होता है कि अगर आप दोनों के बीच में सीक्रेट्स आने शुरू हो गए हैं ना, तो डेफ़िनेटली वहाँ पर ना कोई थर्ड पर्सन बाजी मार जाता है। तो यहाँ पर इस इंसान ने कुछ ऐसी चीज़ें आपसे छुपाई जो इन्हें छुपानी नहीं चाहिए थी, जिस रीज़न के चलते यहाँ पर वो चीज़ें आपके सामने आई भी हैं। ठीक है? और उस रीज़न के चलते एक ट्रस्ट जो एक पॉइंट पर आपका इनके ऊपर था ना, वो ट्रस्ट यहाँ पर टूटा है। ये चीज़ें सोचने का, समझने का, इस चीज़ को क्लैरिफ़ाई करने का इवन वक़्त भी आप दोनों को नहीं मिला और ये जो भी एनर्जीज़ मैंने आपको बताई, ये वाइस वर्सा भी हो सकती है। यानी कि आपका कोई ऐसा सीक्रेट इनके सामने आया, जिसको ना आप क्लियर नहीं कर पाए, उतना वक़्त ही आपको नहीं मिला। सुबह से मुझे इस इंसान के दिल में व्यूअर्स आपको लेकर एक अच्छे लेवल पर यहाँ पर अट्रैक्शन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एक ज़िम्मेदारी जो इन्होंने आपको लेकर नहीं निभाई ना, वो एक बोझ के तौर पर भी इनके सीने पर यहाँ पर मौजूद होता हुआ दिख रहा है। इस इंसान को व्यूअर्स आप में अपना सोलमेट, अपना ट्विन फ्लेम, ये सभी चीज़ें दिख रही हैं। एज़ एन आपकी सारी खूबियाँ, सारी क्वालिटीज़, इस रिश्ते की सारी खूबियाँ, सारी क्वालिटीज़ इस पर्सन को व्यूअर्स जितनी अपनी सुबह में समझ में आ रही है, उतना ज़्यादा यही फीलिंग इस इंसान के कंधों पर एक बोझ के तौर पर लद रही हैं। जैसे कि एक होता है ना, यार मैंने क्या कर दिया? मैंने क्या क्या खो दिया? या मैं क्या खोता जा रहा हूँ, खोती जा रही हूँ? वो फीलिंग व्यूअर्स इस पर्सन की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बन रही है। ऐसे सब कुछ करा, सब जब एंड मोमेंट पर इन्हें उस चीज़ का बेनिफिट मिल सकता था, बेनिफिट मिल रहा था, तब कहीं न कहीं इन्होंने गिव अप कर दिया। या तब इन्होंने ना उस चैलेंज से डर कर, घबरा कर अपने कदम पीछे रख लिए। चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं इन्होंने आपको ब्लॉक भी कर रखा है और ब्लॉक करने का कारण ये नहीं है कि आपसे बात नहीं करना चाहते, बल्कि ब्लॉक करने का कारण यहाँ पर ये बन रहा है व्यूअर्स, अपने आप को ये पर्सन डिफेंड करते फिर रहे हैं। अपने आप को आपसे छुपाते फिर रहे हैं। अपने आप से आपसे दूरियां बनाते ये पर्सन फिर रहे हैं। इसी रीज़न के चलते इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर रखा है और उस चीज़ को भी ये पर्सन व्यूअर सुबह से ना अपनी सीने पर एक बोझ के तौर पर फ़ील कर रहे हैं। ऐसा कि आपकी आवाज़ सुनने का दिल है, आपसे बात करने का दिल है, आपकी तरफ बढ़ने का दिल है, लेकिन स्टिल ब्लॉक मार रखा है, ब्लॉक कर रखा है और वो क्यों? अपने आप को डिफेंड करने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में सुबह से काफ़ी ज़्यादा एक बोझ के तौर पर, सीने पर एक बोझ के तौर पर यहाँ पर चल रही हैं। वो मुझे इनकी स्थिति या इनका स्टेट ऑफ माइंड बनता हुआ दिख रहा है। चलिए और चीज़ें व्यूअर्स मैं आपको क्लैरिफ़ाई करके बताती हूँ, ठीक है? गाइड कीचर बताइए, यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड, गाइड कीचर बताइए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर कैसा फ़ील कर रहे हैं? क्या कुछ व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स को लेकर सुबह से चल रहा है? स्पिरिट्स गाइड,
डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। देखिए, क्रिएटिविटी, ये जो वेट करने का भी दिल इनका कर रहा है ना, रुकने का, ठहरने का, आपकी पीछे से कहीं आवाज़ तो नहीं आ जाती है, तो उस चीज़ का जो दिल भी कर रहा है वो सिर्फ़ मात्र आपके लिए, जो इनके दिल में फीलिंग्स ज़िंदा है ना अभी भी, उसके लिए कर रहा है। जो आपने इनकी ज़िंदगी में क्रिएटिविटी भरी, जो आपकी वजह से इनकी लाइफ में एक बहुत खूबसूरत मोमेंट इन्होंने जिया, उसकी वजह से इनका दिल व्यूअर्स इमोशनल भी हो रहा है, और उस वजह से इनका दिल आपका इंतज़ार करने के लिए भी इन्हें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बोल रहा है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। एडवेंचर, इवन यहाँ पर अभी तक ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि ये थोड़ा-सा डिसीज़न्स लेने के मामले में ना औरों पर डिपेंड रहे, औरों के हिसाब से ये चलते रहे। लेकिन सुबह से इनका दिल यहाँ पर ना एडवेंचर करने का कर रहा है। जैसे कि एक होता है कि एक बार कोशिश तो करें, एक बार कदम तो उठाएँ, बेबी स्टेप तो लें। ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि जैसे आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं, उसमें आपके पर्सन से ज़्यादा इनके आस-पास के लोग ज़्यादा बोल रहे हैं। आप ऐसे हो, वैसे हो, ये रिश्ता नहीं चल सकता, इस तरह से नहीं हो सकता, उस तरह से नहीं हो सकता। तो आस-पास के लोग ज़्यादा बोल रहे हैं। ये यहाँ पर ना एकदम चुप, खामोश खड़े हैं जैसे, ठीक है? या अगर बुलाने की बात आती है, आपकी तरफ बढ़ने की बात आती है, तो भी इनकी तरफ से डायरेक्ट मैसेज ना आने के, इनके आस-पास के लोगों की तरफ से आ रहा है, जो चीज़ें ना आपको भी खल रही हैं। लेकिन सुबह से इनका दिल यहाँ पर ना व्यूअर्स वही एडवेंचर करने का, जैसे कि एक बच्चा एक बेबी स्टेप उठाने की इच्छा रख रहा है कि मैं बोलूँ, अब की बार मैं अपने दिल की बात उसके सामने रखूँ। हो सकता है वो मेरी तरफ बढ़ जाए, हो सकता है वो मेरी तरफ आ जाए, हो सकता है चीज़ें सही हो जाए। तो ये पर्सन सुबह से व्यूअर्स हो सकता है कि कन्फ्यूज़न में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उलझे हुए दिखाई दिए हैं, ये चीज़ें हैं। इतनी बात है कि हाँ, अब ये पर्सन औरों को नहीं सुनना चाह रहे। जैसे ये औरों को सुन रहे थे, उनके हिसाब से चल रहे थे, उनकी खुशियों का ख़्याल रख रहे थे, वो अब ये उस पर फुल स्टॉप या पूर्ण विराम ये लगाने की इच्छा अपने दिल में काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स रखते हुए यहाँ पर दिखे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और सुबह से लेकर अब तक क्या चल रहा है? स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए। देखिए, द फूल अगेन आया है, यानी कि और बॉटम में लूँगी इसी रीज़न के चलते लेट गो, यानी कि यहाँ पर ये पर्सन अब किसी को सुनने की इच्छा नहीं रखना चाहते, बल्कि ये सभी थॉट को, सबके परसेप्शन को एकदम लेट गो, मतलब भाड़ में चूल्हे में जाए, उस तरह का स्टेट ऑफ माइंड इस इंसान ने लेकर जैसे अपने दिन की शुरुआत करी है, या वो एजेंडा लेकर इन्होंने अपनी दिन की यहाँ पर शुरुआत करी है। कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ इन्हें 4 लोगों की बड़ी परवाह रही है, या फिर 4 लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, सोसाइटी क्या कहेगी, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगी, उस चीज़ की इन्हें चिंता ज़्यादा सताई है। लेकिन सुबह से ना अब वो चिंता भी जैसे तेल लेने गई हो, ऐसी फीलिंग इनकी यहाँ पर व्यूअर्स बन रही है, ठीक है? औरों को सुनना नहीं चाहते, जो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से फीलिंग और क्या बन रही है, व्यूअर्स को लेकर स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली इस इंसान को ये चीज़ें समझ में आ रही है कि ये आज भी आपसे मोहब्बत करते हैं, आज भी कहीं ना कहीं आप इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, या आपको इनकी ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन इनको आपकी बेइंतहा ज़रूरत है। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स से किसी के कहने से नहीं समझ रहे, ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान की खुद की इंट्यूशन इन्हें यहाँ पर बोल रही है, वो मुझे इनकी एनर्जीज दिखी है। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक अपनी करी हुई गलतियों को लेकर क्या फीलिंग्स बन रही हैं, बनी हुई हैं, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए, बताइए। इनर वॉइस, तो भाई देखो, जैसे वो कहते हैं ना अंतरात्मा, वो एनर्जी है यहाँ पर इनकी, कि इनकी खुद की इंट्यूशन, इनकी खुद की इनर वॉइस इन्हें यहाँ पर अपनी गलतियों को सुधारने के लिए बोल रही है। वो गलतियाँ जो इन्होंने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा करी हैं, आपसे सीक्रेट्स रखकर, आपको अपनी बातें ना बताकर, या मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं बहुत सारे केस में कि आपके पर्सन ने ना आपसे वो राज छुपाया जो इन्हें एक्चुअली में छुपाना नहीं चाहिए था।
कुछ व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, ये ऑलरेडी मैरिड थे। इन्होंने आपसे ये राज़ छुपाया, बाद में ये राज़ इन्होंने आपको बताया या आपको ये राज़ बाद में पता चला और उसी दौरान की ये बात है जिस दौरान आप दोनों के दरमियान ना ये प्रॉब्लम्स आई, ये ब्लॉक अनब्लॉक वाली चीज़ें यहाँ पर क्रिएट हुई। ये पर्सन ना जो दुनिया की चिंता करते थे वो इसी रीज़न के चलते करते थे क्योंकि ऑलरेडी मैरिड थे। तो कुछ व्यूअर्स के केस में ये भी मुझे सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है क्योंकि ये पर्सन इतना ज़्यादा इस चीज़ को फ़ील कर रहे हैं, जैसे आप ये समझ लीजिएगा इनकी अंतरात्मा इन्हें यहाँ पर अपनी करी हुई गलतियों को या तो सुधारने की बात कर रही है या फिर अपनी गलतियों को लेकर प्रायश्चित करने की इनसे बात कर रही है। तो उस तरह का मुझे इनका स्टेट ऑफ माइंड दिखा है यहाँ पे। गाइड कीजिए और बताइए स्प्लिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स बन रही हैं सुबह से लेकर अब तक की, गाइड कीजिए। फ्रेंडलीनेस, तो आपकी इम्पोर्टेंस तो उस लेवल पर इन्हें समझ में आ गई व्यूअर्स कि भाई देखो आप जैसा सोलमेट, आप जैसा साथी, आप जैसा पार्टनर इस इंसान को ना ढूँढने से भी नहीं मिलेगा। इस इंसान का ना चिराग लेकर ढूँढने से भी इन्हें नहीं मिलेगा। वो सोच, वो समझ इनकी यहाँ पर बन रही है। ठीक है व्यूअर्स? टावर को हम ऑलरेडी क्लैरिफ़ाई कर चुके हैं। कोई ऐसा सच जो छुपाया गया, जो यहाँ पर बाहर आया और जिस रीज़न के चलते ये जो भी आप दोनों का रिश्ते का महल था, वो यहाँ पर गिरा है। इस चीज़ को ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं आज सुबह से। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स को लेकर फीलिंग्स, इनके अट्रैक्शंस को लेकर बताइए डिवाइन। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए, बताइए। सॉरो, जितना इनके दिल में आपको लेकर अट्रैक्शंस डेवलप हो रहा है ना, उतना ज़्यादा दर्द इन्हें महसूस हो रहा है। वो दर्द जैसे सीने में इन्हें महसूस हो रहा है व्यूअर्स, वो मुझे इनकी फीलिंग्स यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। अपने आप को ना बहुत तन्हा, बहुत अकेला ये पर्सन मान रहे हैं, माने बैठे हैं और वो चीज़ें इन्हें और ज़्यादा ना जैसे कहते हो डिप्रेशन की तरफ, डिसअपॉइंटमेंट की तरफ इन्हें लेकर जा रही है। तो वो मुझे इनकी एनर्जी बनती हुई दिख रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए। चेंज, जो भी दीवारें आप दोनों के दरमियान आई हुई हैं, इन्होंने खड़ी करी, आपने खड़ी करी, इनका दिल सुबह से उन दीवारों पर काम करने का कर रहा है, यानी कि उन ब्लॉकेजेस को हटाने का, उन दूरियों को मिटाने का इनका दिल यहाँ पर व्यूअर्स सुबह से काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। इन्हें सबसे ज़्यादा जो बात यहाँ पर सुबह से डिस्टर्ब कर रही है ना, वो यही कर रही है कि इन्हें आपकी ज़रूरत है, लेकिन आपकी जो ज़रूरत इनको लेकर थी, वो शायद ख़त्म हो गई, वो शायद मर गई। कि वो चीज़ें, वो एहसास इस इंसान के व्यूअर्स उस सो कॉल्ड घमंड को ना या उस ईगो को यहाँ पर ठेस पहुँचा रहा है। तो वो मुझे थोड़ी इनकी फीलिंग ऐसी बनती हुई दिख रही है। मुझे लग रहा है कि शायद अब इस चीज़ से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ़ यही है कि ये टफ़ रास्ता लें, मतलब प्रायश्चित करें इस चीज़ का, तो वो चीज़ें इनके साथ है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है सुबह से लेकर अब तक की। स्पिरिट गाइड प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। पार्टिसिपेशन, जो भी आप दोनों के बीच में रिश्ता था ना, इन्होंने उस रिश्ते की ज़िम्मेदारी नहीं उठाई। इन्होंने बजाय उस रिश्ते की ज़िम्मेदारी उठाने के उस ज़िम्मेदारी को एक बोझ के तौर पर लिया, एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर लिया। लेकिन अब यहाँ पर इनका दिल इन्हें ना इसी रिश्ते में ज़िम्मेदारी उठाने के लिए, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, इसमें कहीं न कहीं इक्वालिटी लेकर आने के लिए, समझौता करने के लिए इन्हें बोल रहा है। जैसे कि एक होता है ना कि इंसान को यहाँ पर जितनी ज़्यादा समझ आ रही है उन इंसान उतना ज़्यादा यहाँ पर इस चीज़ को कैसे सॉल्व करा जाए, कैसे ये चीज़ें सही होंगी, उस विषय में भी सोचना शुरू कर देता है। तो वही मुझे एक अच्छी चीज़ इस पर्सन की एनर्जी में दिखाई दे रही है व्यूअर्स, ये चीज़ें हैं। मैं देख रही हूँ इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ ये पर्सन व्यूअर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। इनके मैसेजेस आपके लिए देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन
प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन। आई लाइक यू डिस्पाइट योर फ्लॉज। तो अब तो ये पर्सन व्यूअर्स आपको बेइंतहा पसंद कर रहे हैं एंड आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू। और उस पसंद के चलते अब आपके साथ अपनी सारी ज़िंदगी ये पर्सन व्यूअर्स स्पेंड करने की इच्छा आपके सामने रखना चाह रहे हैं। आई नीड योर हेल्प कहना चाह रहे हैं इन्हें अब आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है या आपकी मदद की ज़रूरत है। आई एम सॉरी आई इग्नोर्ड यू। अब उस गलती का भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा है जो इन्होंने करी आपको इग्नोर करके। और यहाँ पर इवन ये खुद से कन्फेस करना चाह रहे हैं कि इन्होंने आपको जानबूझकर इग्नोर करा। आई डोंट वॉन्ट टू लेट यू गो। लेकिन अब ये आपको किसी भी सूरत में जाने नहीं देना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू। इवन ये चाहते हैं आपको सुनना, आपकी आवाज़ सुनना, आपको अपने पास लेकर आना, आपके पास रहना। तो वही ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहना चाह रहे हैं। चलिए यहाँ पर ये देखते हैं जैसी इनकी फीलिंग्स है, इनकी इस फीलिंग्स को लेकर ना डिवाइन आपसे क्या कहना चाहती है, आपको क्या समझाना चाहती है, ये देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। कॉम्प्रोमाइज, चूज अ न्यू डायरेक्शन, बिग हैप्पी चेंजेस, डोंट स्टॉप। डिवाइन आपसे यहाँ पर सिर्फ एक एज अ गाइडेंस यहाँ पर चीज़ बोलना चाह रही है कि अगर सामने वाला पर्सन आपके साथ समझौता करने के लिए अब तैयार है इस सिचुएशन में, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर इस रिश्ते के लिए रुकिएगा। और अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती है कि सामने वाला अभी भी ये सब चीज़ें समझ कर फील करके भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, अभी भी मैं में है, अभी भी अपने घमंड के पीछे भाग रहा है या भाग रही है, तो आपको ऐसे रिश्ते के लिए स्टॉप ना करके अपने लिए एक नई राह चुनने में भी वेट नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि आपके लिए ये बोला जा रहा है कि भाई आपकी किस्मत में तो बहुत सारी खुशियाँ लिखी हुई हैं, बहुत सारे अच्छे और बड़े बड़े बदलाव लिखे हुए हैं। और अगर आप यहाँ पर रुकते हो तो आप उन बदलाव को भी रोक देते हो। आएंगे ज़रूर, लेकिन वो स्लोली स्लोली आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पर डिसाइड करना है व्यूअर्स कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हो, जो आपकी किस्मत में लिखा है। आप वो चाहते हो अब कि वो सभी चीज़ें आपके पास आएँ या नहीं चाहते हो। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखकर आप अब फैसला खुद से लीजिएगा। तो ये आपसे डिवाइन बोल रही है, किसी भी सूरत में रुकना नहीं है। अगर आपके मन में ये सवाल उठता है मुझे वेट करना है, मूव ऑन करना है, तो डिवाइन आपको मूव ऑन करने के लिए बोल रही है। अब मूव ऑन का मतलब ये नहीं है आपको तुरंत से बोला जा रहा है बिना अपने आप पर काम करे, बिना अपने आप को हील करे आप तुरंत से किसी और रिश्ते में जंप मार लो, नहीं। मूव ऑन का मतलब है कि अपने दिल और दिमाग से इस इंसान को निकाल कर अपने लिए बेहतर आप क्या कर सकते हो, कैसे हील कर सकते हो, अपने अंदर क्या क्या बदलाव लेकर आ सकते हो, क्या बेहतर और अपने लिए कर सकते हो, अपने आप से कैसे प्यार कर सकते हो, उस विषय में आप यहाँ पर सोचिएगा। तो ऐसा डिवाइन व्यूअर्स आपसे यहाँ पर बोल रही है एज अ गाइडेंस, एज अ सजेशंस। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए होंगे व्यूअर्स कि इस तरह की गाइडेंस या सजेशंस आखिर आपके लिए क्यों आया है। अगर आप समझ पाए, आप कनेक्ट कर पाए व्यूअर्स, लेकिन स्टिल आपने अभी तक देखो लाइक नहीं करा, क्लेम नहीं करा, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने देखिए अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं करा, तो बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। उसके अलग जो व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, तो नंबर मेरा आपको व्यूअर्स स्क्रीन पर मिल जाएगा, उसके माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन व्हाट्सएप पर मैसेज ही आपको करना है, कॉल अलाउड नहीं है। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए अभी के लिए आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय व्यूअर्स।